कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है, ऐसी में परमेश्वर से कामना करता हूं और ऐसी में आशा करता हूं कि आज जहां कहीं भी आप है, परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है। हालेलुया। प्रियो, ये समय है जब हम अपने बाइबल स्टडी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन मैं यहोवा का उससे पहले धन्यवाद देता हूं। कल के जो वचन प्रभु की आत्मा के द्वारा हमने प्राप्त किए, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से लोगों के जीवन में कल कार्य किया। और कल मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे जरूर फोन करना। 2-3 लोगों के मुझे फोन कॉल्स आए थे और उन्होंने मुझे पूछा था कि हमको उस शब्द को हम ग्रिप नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि अब तुम कंप्लेंट करने मेरे पास क्यों आते हो। इस विषय में मैंने कल आपको बताया था। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं उन सबों को वचन के द्वारा समझाने में प्रभु ने मेरी सहायता और मदद की और वे सब लोग उन बातों की गहराई को समझ सके, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और कल बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारा इंटरेस्ट और बढ़ता चला जा रहा है इस विषय में, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने भेदों को हम पर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। आमीन। जब आप प्राप्त करने तैयार है तो परमेश्वर उंडेलने के लिए हमेशा तत्पर होता है। आमीन। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी को सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले रोज जैसे हम कुछ वचनों को पढ़ते हैं प्रियो, और कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं। आज भी हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा की महिमा करेंगे और मेरा ऐसा विश्वास है कि आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के लिए आशीष बनकर प्रभु उंडेल देगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, और जब हमारी प्रार्थना का विषय ये होना चाहिए कि परमेश्वर तू हमसे बात कर, तू हमसे मुलाकात कर, प्रभु जी तू हमें ज्ञान की बातें सिखा, समझ की बातें सिखा। और ये हमको अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से कहना बहुत जरूरी है। संसार के आशीषों को मांगने में शत्रु ने हमको इतना व्यस्त कर दिया है कि हम स्वर्गीय आशीषों को मांगने से चूक रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वचन का वायदा है प्रियो, अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। मैं पिछले दिनों में एक गीत को सुन रहा था और मुझे बड़ी आशीष मिली उस गीत के द्वारा। उसके शब्द बहुत ही सुंदर मुझे लगे, जिसमें लिखा है और बहुत सुंदर गाया है सिस्टर ने। उसमें वो गाते हैं, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे शमूएल से तूने बात की, प्रभु मुझसे भी तू बात कर। मुझसे बात कर, मुलाकात कर, मुझसे बात कर, मुलाकात कर, मुझसे बात कर। तेरा दास सुनता है, तेरा दास सुनता है। आमीन। जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु से, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देगा प्रियो। आमीन। जैसे वो मूसा से मुलाकात करता था, जैसे वो शमूएल से बात करता था, अगर आप प्रार्थना में इन बातों को प्रभु से मांगेंगे तो मेरा यह विश्वास है स्वर्ग का परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। चलिए हम आज कुछ वचनों को पढ़कर हमारे अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 62 अध्याय, उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 62 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता 62 अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 वचन सब मिलकर जोर से पढ़ेंगे। अपने नोट्स में भी इन वचनों को लिख लीजिएगा। आज का हमारा बाइबल अध्ययन से पहले जो रोज हम वचन पढ़ते हैं उन वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस रीड इट टुगेदर। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और
मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। जितनों ने प्रभु के वचन पढ़े हैं, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाता हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सचमुच कितने लोग यहाँ हैं जो चुप रहकर परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं? आप जानते हैं, जब चुपचाप रहकर, शांत रहकर आप परमेश्वर की ओर मन लगाते हैं तो आप परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको मांगने की इतनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है बड़बड़ाने की और बुदबुदाने की, कि हम परमेश्वर की सुनते ही नहीं हैं। और इसीलिए दाऊद हमको पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाता हूं। आमीन। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच मैं चुपचाप होकर मन लगाता हूं। बार बार 3-4 बार इन 8 वचनों में लिखा हुआ है सचमुच सचमुच। मैंने प्रभु से अध्ययन के समय में पूछा, प्रभु ये बार एक ही शब्द क्यों दिया? प्रभु ने कहा क्योंकि ये सत्य है। सचमुच आपको सही में गंभीरता से मुझे और आपको चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाना है। जैसे दाऊद कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाता हूं और मेरा उद्धार उसी से होता है। आमीन। फिर से दूसरे वचन में वही शब्द आया है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। हालेलुया। आमीन। डिगना मतलब शेकिंग, थरथराना या हिलना डुलना नहीं। वचन कहता है सचमुच मेरा परमेश्वर यहोवा ही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है और वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं शेक नहीं करूंगा, थरथराऊंगा नहीं, कपकपाऊंगा नहीं, क्योंकि यहोवा मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। फिर एक बार प्रभु सचमुच इस शब्द को यहाँ पर लिखता है। दाऊद कहते हैं सचमुच, आप लोग भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैं आपको सत्य बताता हूं कि यहोवा मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है और वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। आमीन। देखिए, अगर आपकी चट्टान, आपका गढ़, आपका धन, पैसा, दौलत, जमीन, जायदाद, जोरू, जो कुछ भी है, आप कभी भी डगमगा सकते हैं, लेकिन जिसका शरण स्थान यहोवा होता है वो हर परिस्थिति में चट्टान के समान पाया जाता है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। हालेलुया। और ऐसे बहुत सारे लोग, आपको झुकने वाले भी लोग मिलेंगे और सताने वालों की भीड़ भी मिलेगी। हालेलुया। आमीन। अब आप वो एक पुरुष है जो इस वचन में लिखा है, या आप वो भीड़ का हिस्सा है जो धावा बोलते हैं। आमीन। अक्सर जब एक इंसान अपने कमजोरी में होता है, अक्सर जब एक इंसान से कुछ गलती हो जाती है, पाप हो जाता है, तो बड़ी भीड़ झुंड के रूप में उसका न्याय करने के लिए तैयार हो जाती है। और ऐसी भीड़ के लिए परमेश्वर आज चेतावनी के रूप में, हो सकता है उस भीड़ का भाग कभी आप और मैं भी रहे होंगे, या आज शायद हम उस भीड़ का भाग है कि किसी एक पासवान को, किसी व्यक्ति को, कॉर्पोरेट में किसी अपने कलीग को, अपने बड़े अधिकारी को, अपने से छोटे से ओहदे पे काम करने वाले लोगों को कहीं आप टारगेट तो नहीं बना रहे? देखिए, प्रभु अगर आप टारगेट बना रहे तो ये आपसे पूछ रहा है, आप कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? क्योंकि परमेश्वर घात करने वालों का न्याय करेगा, ये वचन कहता है। आमीन। आप देखिए, आप सोचिए, आप किस भाग में हैं? भीड़ के भाग में हैं जो धावा बोल रही है, या आप स्वयं एक विक्टिम है जिसके ऊपर लोगों ने धावा बोला है? अगर आपके ऊपर धावा बोला है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा शरण स्थान यहोवा है और हम किसी के भी कुछ भी बोलने और करने से डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है, फिर चौथा वचन आप ध्यान से पढ़िएगा, सचमुच, फिर से एक बार अंडरलाइन करें इस वचन को, सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। ये जो आखिरी भाग है ना, मुंह से वो आशीर्वाद देते और मन में कोसते हैं, इसको तो भयंकर हाईलाइट कर लेना है ना, 3-4 कलर से हाईलाइट कर लेना। ये ऐसी भीड़ से हमारी और आपकी बहुत बार मुलाकात होती है, जो मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं लेकिन मन में कोसते हैं। मुंह में अच्छा बात करेंगे, पास्टर व्हाट अ सरमन, क्या सरमन प्रीच किया आपने, रोंगटे खड़े हो गए, पास्टर जी, ब्रदर क्या आराधना हुई, क्या चिन्ह चमत्कार हुए, ऐसा है वैसा है। और जैसे ही आप वहां से अलग हो जाएंगे,
वो आपको मन में कोसते हैं, ऐसा लिखा है। मुझे नहीं पता कौन कोसता है और कौन नहीं कोसता। शायद आप कोसने वाले की भीड़ में हैं, जो सामने से तो प्रेस द लॉर्ड बोलकर आशीर्वाद देते हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुरी बातें करते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ। हालेलुया। दुख की बात यह है कि ऐसे कई लोग जो हमारे विरोध में बोलते हैं, मैं अपना बताता हूँ, मेरे विरोध में बोलते हैं, लेकिन दुख की बात यह है जिनके पास वे बोलते हैं वो आकर मुझे बता देते हैं, पास्टर जी आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, हमारा बहुत दिमाग खराब हो रहा था। हालेलुया, आमीन। देखिए ये संसार में ये बातें होती रहेंगी, और ये मैं प्रभु के लोगों की बातें कर रहा हूँ, बाहर वालों की बातें नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। पहले वचन में सचमुच लिखा है, दूसरे वचन में सचमुच लिखा है, चौथे वचन में सचमुच लिखा है, पांचवा वचन कहता है मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। पहले वचन में भी परमेश्वर ने लिखा सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाता हूँ। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तूने ऊपर तो लिख दिया था, फिर दोबारा तो प्रभु ने मुझसे कहा, मुझे लगा तू शायद अब तक भूल गया होगा कि देयर इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू बी साइलेंट एंड टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु ने मुझे कहा तू शायद भूल गया होगा, इसीलिए मैंने तुझे वापस पांचवें वचन में स्मरण दिलाया कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। प्रभु ने मुझसे कहा शायद तूने हड़बड़ाहट में पढ़ लिया होगा, तो तू भूल गया होगा, इसलिए मैं तेरे को रिमाइंडर दे रहा हूँ कि दैट देयर इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू बी साइलेंट बिफोर गॉड। आमीन। एक समय होता है जब परमेश्वर के सामने आपको शांत और चुपचाप रहना है। आमीन। छठवां वचन कहता है सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। चौथी बार सचमुच वर्ड आया है। तो ये पवित्र शास्त्र में इसलिए लिखा नहीं जाता है वचन कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लिख दो ना सचमुच, इसलिए नहीं लिखा है। पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं न डिगूंगा। हालेलुया। आमीन। पहले दूसरे वचन में लिखा था अधिक न डिगूंगा, अब यहाँ लिखा है सचमुच मैं बिल्कुल भी नहीं डिगूंगा, मैं स्थिर खड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी आंधी आ जाए, चाहे कोई भी तूफान आ जाए, क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ और मेरा उद्धार है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होऊंगा। हालेलुया। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। और क्या आप ये बात जानते हैं कि परमेश्वर आपका शरण स्थान है? अगर आप जानते हैं तो आपके अंदर भय नहीं होगा। आमीन। और आठवां वचन, हे लोगों, अब इसको अंडरलाइन करो, ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स। हर समय लिखा है, उस पर भरोसा रखो। इतवार की सभा में जब आप आते हो तो उस पर भरोसा रखो, और जब आप शनिवार की उपवास प्रार्थना करते हो तो उस पर भरोसा रखो, जब आप क्वायर प्रैक्टिस के लिए आते हो तब उस पर भरोसा रखो, जब आप धन्यवाद की सभा के लिए, चंगाई की सभा के लिए जाते हो तभी उस पर भरोसा रखो। ऐसा मेरे बाइबल में नहीं लिखा है, मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा है, हे लोगों हर समय यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, मन में कहो नहीं, अपने मन की बातें खोलकर मुख के द्वारा कहो। ईमान अंगीकार करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। ये समय है जब हम अपने मुख से जो आज हमने इन वचनों को सुना है और पढ़ा है और अपने कानों से सुना है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद देंगे कि उसने इसकी सामर्थ हमें प्रदान की। और आने वाले अपने बाइबल अध्ययन के विषय के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तो राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी इस अद्भुत और सुंदर पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसको पढ़ने की और सुनने की सामर्थ्य, बल और ताकत तूने हमें दी राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हम तुझे आमंत्रित करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, कम एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर ईच वन ऑफ अस लॉर्ड। व्हेन वी hear the word from your spirit, Lord, strengthen each one of us, strengthen our spirit, strengthen our body, strengthen our soul, Lord. This time we come under the blood of Jesus. प्रभु हम यीशु के लहू में इस समय आते हैं और अपने आप को सुरक्षित करते हैं। तू और संपूर्ण नियंत्रण ले। जब हम वचन को सुनते हैं हमारी सहायता कर, मदद कर, ताकि हम उसको अपने स्मरण शक्ति में और अपनी आत्मा में ले सके राजा। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर
यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। कल हम कुछ अद्भुत बातों को सीख रहे थे और कल मैंने आपको एक वचन बताया था जहां पर हम ये देख रहे थे कि वो दाऊद जो है वो अपने बड़े भाई एलियाब से बातचीत कर रहा है। हालेलुया। यस्टरडे मैंने आपको सिखाया कि दैट वाज द शॉर्टेस्ट कन्वर्सेशन बिटवीन उसके भाई दाऊद और एलियाब के बीच में ये सबसे छोटा कन्वर्सेशन था जो पाया जाता है। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 29 वचन में लिखा है। दाऊद यहाँ बहुत समझदारी के साथ अपने भाई से कहता है, 1 Samuel chapter 17 verse 29, Now what have I done, said David, can't I even speak? अब मैंने क्या किया मेरे बड़े भाई, क्या मैं अभी बात भी नहीं कर सकता हूं लोगों से? मैंने अब क्या कर दिया? Amen. What have I done? Now what have I done? Amen. और इसके बारे में कल हम पूरी गंभीरता से सीख चुके हैं और मेरा विश्वास है कि जो हमने सीखा उसके द्वारा प्रभु ने आपसे बातचीत की है। और कल मैंने आपको बताया था कि एलियाब के बारे में मैं आपको 3 बातें संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि एलियाब हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय हमारे मानसिकता है, हमारे विचार है, सोचने की क्षमता के विषय में हम सीख रहे हैं। बट स्टिल टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड एंड टू रिसीव द रेमा फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस 3 थिंग्स विथ यू जो शायद आपकी सोच को और मजबूत कर देगी। आमीन। एलियाब के बारे में मैं 3 चीजें आपको बताता हूँ। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। नंबर 1, एलियाब वाज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम स्पीकिंग टू डेविड। उसका पहला कारण है ना, एलियाब दाऊद से बात करने में फेल हो गया, डिस्क्वालिफाई किया गया स्वर्ग की ओर से। उसका पहला कारण मैं आपको बताता हूँ, व्हाई एलियाब वाज डिस्क्वालिफाइड from speaking to David. Number 1, he was envious with David. Amen. क्योंकि या आप दूसरी भाषा में कहते हैं he was jealous of David. वो दाऊद से जलन रखता था, है ना, वो दाऊद से घृणा करता था, वो दाऊद को अच्छी परिस्थिति में देखना नहीं चाहता था। ऐसे कई लोग हमारे आसपास में घूमते, खासकर हमारे बहुत ही क्लोज लोग होते हैं, वो जो हमने आज वचन पढ़ा, मुंह से तो आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। आमीन। दाऊद उनमें से ही एक था, एलियाब उनमें से ही एक था। He was completely envious of David. आमीन। आप पूछेंगे कैसे? तो आपको ये स्मरण होना चाहिए कि जब शमूएल जो कि एक भविष्यवक्ता था, जब वो जस्सी के पुत्रों में से एक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो उसने प्राप्त की थी, जब वो जस्सी के पास गया और जस्सी के पुत्रों को एक एक करके अभिषेक करने के लिए बुलाया ताकि उनमें से कोई एक इजराइल का राजा बन सके, तो सबसे पहले ये बड़ा भाई आया था, एलियाब। आमीन। बट यू नो व्हाट हैपेंड, एलियाब को जस्सी ने बुलाकर तो लाया, परंतु जब शमूएल ने उसके लिए प्रार्थना की तो बाइबल से शमूएल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। और 1 2 3 4 सब एक के पीछे एक भाई आते गए और हम सब जानते हैं अंत में उसने दाऊद का चुनाव किया। हालेलुया। एंड इट बिलीव दैट एलियाब वाज अपसेट बिकॉज द फेवर ऑफ द लॉर्ड हैज नॉट रेस्टेड on him, but the favor of the Lord has rested on David. Hallelujah. और एलियाब इसीलिए इससे जलन रखता था क्योंकि जब उसके लिए प्रार्थना की गई तो परमेश्वर का जो अभिषेक है, परमेश्वर का जो फेवर था वो एलियाब पर नहीं ठहरा, परंतु परमेश्वर ने सब के लिए प्रार्थना करने के बाद सबसे छोटे इस अदने से दाऊद को चुना जिसके मुंह से लाली ही झलकती थी। हालेलुया। आमीन। एंड टुडे आई वांट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, आज मैं आप में से प्रत्येक को प्रोत्साहित करना चाहता हूं दैट नेवर अंडर एस्टिमेट हाउ फार द जेलस फोक विल गो टू डिस्करेज यू। अपने आप को अंडर एस्टिमेट, देखिए लोग आएंगे, उनके नाम शायद बड़े होंगे, उनके काम भी बड़े बड़े होंगे, उनकी बड़ी बड़ी कलीसियाएं होगी, और वो आकर अगर आपसे जलन रखते हैं, क्यों रखते हैं वो तो आप ही भली भांति जानते होंगे, लेकिन ऐसे कोई लोग हैं जो आपसे जलन रखते हैं तो
आपको मलाल करने की या आपको निराश या हताश होने की या पछतावा करने की, अपने आप को नीचा दिखाने की, अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। स्पेशली व्हेन, जब वे ये जानते हैं कि परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर नहीं परंतु आपके ऊपर ठहरा हुआ है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, 25 वर्षों से मैं सेवा कर रहा हूं और मैंने ऐसे कई अनुभव अपने जीवन में देखे हैं। मेरा अनुभव उन पासवानों से, उन सेवकों से बहुत कम था। मेरा अनुभव, मैं एक अपने परिवार का प्रथम फल था, इसलिए भी मुझे बहुत टॉर्चर हुआ। टॉर्चर इन द सेंस मारपीट नहीं हुई, लेकिन जो हमने आज पढ़ा कि मुंह से बहुत लोग आशीर्वाद देते थे पर मन में कोसते थे, ऐसा बहुत बार हुआ। परंतु मैं आज तक यहाँ पर टिका क्यों रह गया? क्योंकि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। ऊपर नीचे धरती, ऊपर आसमां बनाया है, परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। लोगों की भीड़ आएगी, आपसे ज्यादा अनुभवी लोग आएंगे और आपको डिस्करेज करेंगे, बट डू नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। सबसे पहले तो अपने आप का आदर करना सीखे। आमीन। सबसे पहले अपने आप का आदर करना सीखे, तभी आप संसार का आदर कर सकेंगे। सबसे पहला आदर आप यहोवा को देना सीखे, तो आप अपने आप सारे कलीसिया का आदर करने लग जाएंगे। आमीन। सो ये दाऊद से एलियाब जलन इसलिए रखता था क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंस से आया था। उसको लगा कि मेरा ही अभिषेक होगा क्योंकि मैं घर का जेठा हूं और मेरा ही अभिषेक किया जाएगा और मैं ही राजा बनूंगा। बट परमेश्वर का फेवर एलियाब पर नहीं परंतु दाऊद पर उतर आया। हालेलुया। जब आपके ऊपर परमेश्वर का फेवर उतर कर आता है, यकीन जानिए आपको निराश और हताश करने वालों की एक बड़ी भीड़ को शैतान आप तक पहुंचाएगा। हालेलुया। बट यू डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आमीन। अपने आप को कम ना आके, क्योंकि उस पर्टिकुलर सभा में उस कार्य को करने की या उस आपके कार्य के स्थानों में, आपके जॉब के स्थानों में उस कार्य को करने की क्षमता का जो फेवर है वो केवल परमेश्वर ने उस समय आपके ऊपर रखा होता है। हालेलुया। हो सकता है वहां पर आपसे बड़े लोग हो सकता है वहां से आपसे ज्यादा परिपक्व आत्मिक और शारीरिक तौर पर भी परिपक्व लोग हो, लेकिन अगर परमेश्वर का फेवर आप पर है तो परमेश्वर आप अपने कामों को आपके जीवन के द्वारा भली भांति करना जानता भी है। हालेलुया। एंड दिस वाज द रीजन, इसीलिए क्योंकि द एलियाब उससे जलन रखता था, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि एलियाब को परमेश्वर ने दाऊद के मन को तैयार किया कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दे, उसकी बातों का ज्यादा परेशान न हो या ज्यादा लोड न ले। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग व्हाई एलियाब वाज डिस्क्वालीफाइड स्पीकिंग टू स्पीक टू डेविड, बिकॉज ही वाज जेलस ऑफ डेविड। आमीन। और जिसका कारण मैंने अभी आपको बताया। दूसरी बात, क्यों एलियाब को डिस्क्वालीफाइड किया गया? आमीन। ही वाज इंटिमिडेटेड बाय डेविड। हालेलुया। वो दाऊद से डरा हुआ था, दाऊद से भयभीत था। आमीन। और ऐसा अक्सर होता है जब अभिषेक आपके ऊपर रहता है ना, तो फॉर एग्जाम्पल सबको पता है कि इस सभा के लिए आपको आराधना के लिए चुना जाएगा और आप इस स्थान पर आराधना की अगुवाई करेंगे, लेकिन एक बड़ी भीड़ होती है प्रभु के लोगों जो आपसे बड़ी भयभीत रहती है, बड़ी डरी हुई रहती है। वो संभव कोशिश करेंगे कि आप उस स्थान पर न पहुंचाया जाए। बट I want to encourage you, if it is God's call upon your life, or if it is God's favor upon your life, then make sure that God is going to use you anyhow in that place. Hallelujah. तो फिर उस स्थान के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपका ही परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और यहाँ एलियाब के साथ यही हुआ। एलियाब डिस्क्वालीफाई इसलिए हो गया क्योंकि एलियाब दाऊद से भयभीत था और दाऊद से डरा हुआ था। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर एलियाब ने दाऊद से क्या कहा। 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 28।
पहला शमूएल 17 अध्याय 28 वचन में लिखा है, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है दाऊद, तू तो ये देखने आया है कि तेरा भाई जिंदा है या मर गया है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को एलियाब के स्थान पर या आप अपने आप को दाऊद के स्थान पर रखेंगे तो आप इस बात को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। वो इससे इतना डरा हुआ था, इतना भयभीत था और जलन भी रखता था। तो ये दाऊद के ऊपर सीधा चढ़ गया, ये दाऊद को डांटने लगा, डांट डपट करने लगा। ईमान वो कहता है, तू क्या मुझे ये देखने के लिए आया है? लड़ाई चालू है ये देखने के लिए आया है तू कि तेरे भाई जिंदा है या मर गए, ये देखने के लिए आया है? एंड लेफ्ट एंड राइट कर दिया उसने दाऊद को। हमने कल इसके विषय में सीखा। अब एक बात यह है कि एलियाब क्रोधित होकर यहाँ एक बड़ी कार्टून टाइप की बात कर रहा है। मुझे बड़ी हंसी आई जब प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया, है ना। पढ़ा जब मैंने आपके समान, जैसे अभी हमने वचन पढ़ा, मैंने भी पढ़ा तो मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, है ना। मैं ये तो जानता था कि उससे जलन रखता था, इसलिए गुस्से में भाई, छोटे भाई को कुछ भी बोल सकते हैं इसलिए दबाने लगा और ये सब बोला होगा। लेकिन एक बात एलियाब क्रोधित होकर यहाँ कह रहा है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है ना। ये जो वचन है यहाँ पर थोड़ा सा मैं लड़खड़ा गया, है ना। एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग, दाऊद जब लड़ाई चलती है तो ऐसा कोई भी आकर लड़ाई देखने आता है क्या? हाँ, मुझे पास्टर जी मुझे अनुमति दीजिए, आपके और आपके कलीसिया के लोगों के झगड़े चालू है और मैं देखना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा आनंद लूटना है। लड़ाई में तो ऐसा होता नहीं है, लड़ाई कोई देखने कभी आता नहीं है। लड़ाई लड़ने आया जाता, लड़ने के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश करना होता है, देखने के लिए नहीं। वहां कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है कि कोई पैवेलियन बना हुआ, स्टेडियम बना हुआ, एक स्टैंड बना हुआ है जिसमें आप दो जन कैसे लड़ रहे हैं, कौन किसको काट रहा है, कौन किसको मार रहा है। नहीं, ऐसा कैसे संभव है युद्ध भूमि में? युद्ध भूमि में या तो शहीद होना है या तो सामने वाले को शहीद करना है। आमीन। लेकिन ये यहाँ पे बोलता है, तू तो यहाँ लड़ाई देखने आया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये लोग तो लड़ाई या युद्ध कर ही नहीं रहे, क्योंकि ये लोग तो स्वयं ही डरे हुए। गोलियत चिल्लाता है, ये भाग जाते हैं। इनका राजा भी तंबू में, छावनी में भाग जाता है। ये लोग गोलियत से लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। और ना ही आज तक हम में से किसी ने ये सुना या किसी भी जगह पर पढ़ा है कि ऐसा कोई युद्ध गोलियत और इजराइल लोगों के बीच में हुआ था। हालेलुया। तो फिर ये भला कैसे संभव है कि दाऊद यहाँ लड़ाई देखने आया है? कैसे? हाउ कुड इट बी पॉसिबल, है ना। क्योंकि लड़ाई करने के लिए ये इनको तराई में जाना पड़ता है, और अगर ये लड़ाई के समय तराई में है तो फिर दाऊद टिफिन लेकर जाता ही क्यों? लेकिन ये बौखलाहट, क्योंकि ये उससे बहुत ईर्ष्या करता है, अपने भाई से जलन रखता है। दूसरा, अपने भाई से बहुत डरा हुआ रहता है, क्योंकि हो सकता है एलियाब शायद दाऊद के पोटेंशियल को जानता हो। वो उसको ये मालूम था कि इसको चुना गया है, इसका अभिषेक किया गया है, इसलिए जेलस भी था और शायद इससे भयभीत भी था। और उस भय में आकर कुछ भी बौखलाहट के साथ कहता है, तू तो यहाँ, मैं जानता हूँ तू तो यहाँ लड़ाई देखने आया है, जबकि ऐसा कोई युद्ध गोलियत और इजराइल के बीच में हो ही नहीं रहा था और ना कभी हुआ है। इतिहास इस बात में इतिहास में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर भी देखिए, बौखलाहट और भय के कारण वो अपने भाई को क्या क्या बोल रहा है। हालेलुया। सो नाउ ही वाज इंटिमेटेड बिकॉज डेविड हैज अ विजन ऑफ डूइंग वेयर एज एलियाब इज स्केयर्ड टू डू। हालेलुया। ये यहाँ पर भयभीत था, क्योंकि दाऊद ने जिस दर्शन को देखा था उस दर्शन को पूर्ण करने की सामर्थ उसमें थी, उसमें उतना जज्बा था। लेकिन वो जज्बा एलियाब में नहीं था, और एलियाब तो युद्ध करने से डर रहा था। अगर एलियाब भयभीत नहीं होता, अगर एलियाब उससे डरा हुआ नहीं होता गोलियत से, तो एलियाब स्वीकार करता। एलियाब कहता, हाँ चल आजा, मैं तेरे से लड़ूंगा। आमीन। लेकिन एलियाब स्वयं डरा हुआ था, और इस भय के कारण वो डिस्क्वालीफाई किया गया। हालेलुया। आमीन। ये बहुत सारी कमी घटिया इसमें थी। वेयरएज एग्जैक्टली अपोजिट, दाऊद शेर और भालुओं और सिंहों के जबड़े को फाड़ता था, वो किसी से भयभीत नहीं होता था। दूसरी बात, दाऊद कभी भी किसी से जलन नहीं रखता था। हालेलुया। और इसीलिए यहां पर दाऊद के पास दर्शन को पूरा करने की सामर्थ्य थी, लेकिन एलियाब के पास वो सामर्थ नहीं थी। ये तो भय से झगड़ा हुआ था।
हालेलुया। दैट इज व्हाट एलियाब वर डिस्क्वालिफाइड स्पीकिंग टू डेविड, आमेन। इसीलिए जब दाऊद और एलियाब की बातचीत हो रही थी, परमेश्वर ने एलियाब को डिस्क्वालीफाई कर दिया, हालेलुया। आज मैं आपको प्रिय बताना चाहता हूं या आगाह करना चाहता हूं, यस, आपको और मुझे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आपका दर्शन लोगों को भयभीत कर देता है। जब आप अपने दर्शन, क्योंकि देखिए ये बाइबल में लिखा हुआ है 17 अध्याय में, ये अपने भाई की बातों को सुन रहा था, हमने इसका अध्ययन कर चुके हैं, ये अपने भाई की बातों को सुन रहा था, आमीन। तो इसने जरूर सुना होगा कि जो गोलियत को हराएगा उसको राजा क्या देगा। तो ये ऑलरेडी इस बात को सुनकर भयभीत हो गया था, ये मेरा भाई पागल है कि कुछ भी बोल रहा है, यहाँ सैनिकों के सामने ये है वो है, जो भी उसकी सोच होगी, आमीन। बट आज मैं आपको बता देता हूं कि कई बार आपका दर्शन लोगों को भयभीत और कमजोर कर देता है। योर विजन इंटिमिडेट्स देम, आमीन। आपका जो दर्शन है प्रभु के राज्य के प्रति या प्रभु की लालसाओं को के प्रति या प्रभु के राज्य को बढ़ाने के प्रति, जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है और जब कोई उस बात को सुनता है, अगर वो उस बात को समझने और सुनने के योग्य नहीं होगा तो वो भयभीत हो जाएगा, हालेलुया, आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। व्हाई? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू व्हाट दे क्विट ट्राइंग टू डू ईयर्स बिफोर, हालेलुया। क्योंकि आप उन बातों को करने की क्षमता रखते हो, उन बातों के दर्शन के साथ कदमों को आगे बढ़ा रहे हो जिसमें उन्होंने वर्षों पहले हार मान ली थी, आमीन। आई स्टिल रिमेम्बर, पता नहीं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया नहीं, लेकिन 2009 वी हैड डन वन क्रूसेड, हमने 2009 में क्रूसेड किया था। परमेश्वर के अभिषिक्त दास पास्टर नरेश जुथानी जो मुंबई से है, वो उस सभा में आए थे, और प्रभु में मेरे भाई है ब्रदर कैमरॉन मेंडिस और उनके टीम के कुछ लोग हमारे यहाँ आए थे, जहाँ पर हमने उन्हें आराधना के लिए बुलाया था और हमने मिलकर आराधना की थी और पास्टर नरेश ने प्रचार किया था। और जवानों की सभा थी और जुलाई का महीना था, और जब हमने अपने शहर के पासबानों से बातचीत की कि हम इस मीटिंग को ओपन एयर करना चाहते हैं, मैदान में करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमारी खिल्ली उड़ाई और वे हमारे से नाराज हो गए कि आप मूर्ख है, जुलाई में कौन करता है, और हम अपने कलीसिया के जवानों को नहीं भेजेंगे, और जुलाई के महीने में तो बारिश का समय है और कौन बाहर करता है। हमने उनसे ये भी कहा कि हम पूरा डोम बनाएंगे और पूरा वाटरप्रूफ बनाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करने के लिए हमको ओपन एयर ही करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने मौकरी की, हमारे विरोध में हंसे, हमारी खिल्ली उड़ाई, सामने तो बोलते थे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पीछे हमारी मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं प्रियो, जब पूरी शिद्दत के साथ, बिकॉज व्हेन वी वर प्रेइंग, our team were praying for this particular event, परमेश्वर ने हमें वो तारीख और वो महीना परमेश्वर की ओर से हमने दर्शन में प्राप्त किया था, हालेलुया। और हम लोग अपने प्लान को स्टिक करके रहे, हम अपने प्लान से जुड़े रहे, हमने लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम जानते थे कि जब दर्शन की बात आएगी तो बंड भी होगा या विद्रोह भी होगा। और हमने बड़ा डोम बनाया, वाटरप्रूफ डोम बनाया, और हमने उस दिन वहां पर एक बहुत बड़ी सभा हमारे शहर में की। 2200 से 2200 हमारे रजिस्ट्रेशन थे, लेकिन 2400-2500 लोग आ गए थे उस डोम में। और आप यकीन मानिए 9 बजे हमने आराधना शुरू की, 1 बजे तक सभा चल रही थी। 9 बजे से 1 बजे तक एक भी पानी की बूंद नहीं गिरी। जैसे ही लंच अनाउंस हुआ और जैसे ही हमने लोगों से कहा 1 बजे से 2 बजे तक लंच का समय है और अब आप जाएंगे लंच करेंगे और फिर 2 बजे एग्जैक्ट हम आराधना शुरू करेंगे और सेवकाई शुरू करेंगे, सारे जवान शेड में गए जहां पर वो उनके खाने का प्रयोजन किया गया था। जैसे ही सारे बच्चे इस डोम से निकलकर उस शेड में चले गए, बहुत भयंकर बारिश है, भयंकर बारिश। 35 मिनट्स तक वो बारिश होती रही, पूरा मैदान पानी पानी हो गया। लेकिन 1:45 अनाउंसमेंट को पकड़ करके 1:45 तक जोरदार बारिश हुई। 1:45 पर वो बारिश रुक गई। 2 बजे हमने फिर से पूरे बच्चे डोम में, और पानी था, पानी में उनके पाँव थे, और पूरे डोम में हमने सारे बच्चों को फिर इकट्ठा किया और बराबर 1:45 बजे बारिश खत्म हुई। और उसके बाद उस दिन फिर बारिश नहीं हुई। इमीडिएट धूप निकली, सारा मैदान आधे घंटे में सूख गया और हमने परमेश्वर की अद्भुत महिमा को सभा में देखा।
कई जवानों ने अपने जीवन को परमेश्वर को उस दिन यीशु मसीह को समर्पित किया। हालेलुया। मैं आपको ये बढ़ाई बोलकर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह के बात पर विश्वास करता हूं और मुझे बहुत घमंड है यीशु मसीह की मैं सेवा करता हूं। लेकिन मैं ये बात आपको केवल और केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है तो ऐसे कई लोग हैं जो आपके उस दर्शन से सहमत नहीं होते, क्योंकि वो आपसे भयभीत है। हालेलुया। क्योंकि जिन बातों को आज आप करने की हिम्मत उस दर्शन को प्राप्त करने के द्वारा कर रहे हैं, उन बातों को करना उन्होंने बहुत वर्षों पहले क्विट कर दिए हैं उन्होंने उस दर्शन से, या उसको छोड़ दिया, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। और जब उसी दर्शन को प्रभु आपको देता है और जब आप उसको करने की हिम्मत दिखाते हैं तो अक्सर जानिए हाथी चलते रहेंगे और कुत्तों की बारात भोगती रहेगी। हालेलुया। आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ पाया जाता है। हालेलुया। आप में उस दर्शन को पूरा करने की हिम्मत है या साहस है जो वे कभी भी नहीं कर पाए, और उसकी हिम्मत करने की वो कभी भी नहीं जुटा पाए, और वे नहीं चाहते कि अब आप उस बात को पूरा करें एंड यू कम आउट लाइक अ शाइनिंग स्टार। हालेलुया। और वे नहीं चाहते कि आप एक चमकते हुए तारे या सितारे के समान आप लोगों के मध्य में पाए जाए, इसीलिए वो आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपसे भयभीत है, वो आपसे डरते हैं। हालेलुया। आमीन। मैंने आपको एलियाब के बारे में 2 बातें बताई। व्हाई एलियाब वाज डिस्क्वालिफाइड स्पीकिंग टू डेविड। पहली बात, क्योंकि वो दाऊद से जलन रखता था। हालेलुया। ये सबसे मुख्य कारण है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, ही वॉज इंटिमिडिएटेड बाय डेविड। वो दाऊद को देखकर भयभीत था। दाऊद को देखकर वो भयभीत भी हुआ, दाऊद को देखकर वो डर भी गया था, क्योंकि उसे पता था कि इसका अभिषेक किया गया है। वो उसको बहुत हल्के में ले रहा था। भयभीत तो था, लेकिन उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया कि वो तू युद्ध देखने आया। अरे युद्ध हुआ ही कहां जो युद्ध देखने आएगा? कहां लिखा है? कौन से पवित्र शास्त्र के वर्जन में लिखा है कि शाऊल इजराइल की सेना ने गोलियत से लड़ी नहीं। वो तो रोज आकर इनको ओपन चैलेंज करता था। ये तो डरपोक लोग थे, तो डर के भागकर छावनी में छुप जाते थे। तो युद्ध हुआ ही नहीं, तो युद्ध देखने आएगा कैसा? हालेलुया। बट जब आपके ऊपर शैतान का या संसार का भय छा जाता है, यकीन जानिए आपकी गलतियों में आप बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मनुष्यों के और संसार और शैतान के भय में रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में रहे, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ कहलाता है। हालेलुया। आमीन। मैं कल आपको तीसरी बात बताऊंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि हमारा विषय नहीं है। तीसरी बात कल मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दाऊद और एलियाब को डिस्क्वालीफाई परमेश्वर की ओर से किया गया। आमीन। हमने आज 2 बातें सीखी। ही वाज इंटिमिडिएटेड बाय डेविड, नंबर 1। नंबर 2, ही वाज जेलस। आमीन। ही वाज जेलस ऑफ डेविड। वो उसका बड़ा भाई होकर भी उससे जलन रखता था। ये 2 कारण थे। कल हम तीसरे कारण को सीखेंगे। आज हमारा समय समाप्त हो गया है। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी होगी। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित और अद्भुत और पराक्रमी नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस समय हमारे साथ बना हुआ है राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के द्वारा तूने हमारे मांस और गुदे को तैयार किया। कई बार प्रभु हम भी एलियाब के समान हो जाते हैं राजा, परंतु हम चाहते हैं राजा कि हम दाऊद के समान नहीं, परंतु तेरे पुत्र परमेश्वर के समान बुद्धिमान बने राजा। हालेलुया। प्रभु जी हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। दाऊद और एलियाब के जीवन से तूने आज हमें बहुत अद्भुत बातों को सिखाया, इसलिए हम तेरे ऋणी हैं राजा। हमारे स्मरण शक्ति में ये बातें बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम बड़ी नम्रता और दीनता से यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रियो, मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा हम सबों ने आशीष पाई है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। जो बड़े अधिकारी है जिनके ऊपर इस देश की धारा को रखा गया है, उनके लिए आप प्रार्थना करें। इस देश के संविधान को सीखें, उसको पढ़ें और उसका पालन करें, और इस देश में पूर्ण न्याय व्यवस्था का पालन करते हुए अपने जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाए, ताकि अधिक से अधिक समय
लोगों को हम नर्क से निकाल कर स्वर्ग में लेकर आ सके। हालेलुया, आमीन। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।